आज का टॉपिक है पॉजिटिव अफर्मेशन। तो मैं इस पे कुछ बात करना चाहूंगी। इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं बस ये मैं स्टार्ट इससे करना चाहूंगी कि हमारे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स, हार्डशिप और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी जॉब लूज कर जाता है, कभी किसी की मौत किसी की हो जाती है, कभी किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का वर्क प्लेस बहुत टॉक्सिक होता है कि वर्क प्लेस में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, लोग सब अप्रिशिएट नहीं करते हैं। या किसी का ये होता है कि कोई लोग बहुत ही डिसऑनर फील करते हैं कि हाँ, बिकॉज मेरी एथनिसिटी नहीं है तो मुझे डिसऑनर किया जाता है, मुझे ऑनर नहीं दिया जाता है। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि हमारे, मतलब आई एम श्योर कि मैं जो भी बोल रही हूँ तो आप लोग को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मे बी मेरे साथ या मैं किसी को जानता हूँ उसके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है। यंगस्टर्स में एक प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें हमेशा पीयर प्रेशर रहता है कि दे आर ऑलवेज लाइक इन प्रेशर ऑफ पीयर के उन्हें कम पड़ता है कि हाँ, मैं गुड लुकिंग हूँ या नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं हूँ। सो दीज थिंग आर वेरी नेचुरल, ये सब बहुत नेचुरल थिंग है, ये सब हमारी जिंदगी में ये डाउन सब होते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, अगर ये कभी फीलिंग्स आता है या कभी ये सब होता है तो व्हाट शुड वी डू। लाइक ऑफ कोर्स अगर आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो वो कुछ काउंसलिंग करेंगे, कुछ तरीका सब बताएंगे। उसमें एक तरीका ये भी होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। यहाँ पे एक हदीस है जहाँ पे मैं चाहती हूँ इस हदीस को आप लोग देखें खुद से भी और इसे याद रखें टिल द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड बियॉन्ड दैट, हमेशा ही याद रखने की है। यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि बेशक having good thoughts about Allah is from the perfection of worship of Allah। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्लाह के बारे में अच्छी सोच रखना इबादत, अल्लाह की इबादत करने के परफेक्शन में आता है, राइट। लाइक मे भी शायद हम नमाज कुरान तो पढ़ते हैं, हम नमाज कुरान करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक थॉट अल्लाह से ये है कि हाँ, हमें तो कभी वो जॉब मिलेगी ही नहीं, या हम तो उतने ऊंचे हो ही नहीं सकते हैं, या तो हमारी वहां शादी हो ही नहीं सकती है। तो मतलब एक तरफ तो हम वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सोच जो है वो सोच शायद इतनी अल्लाह से इतनी अच्छी नहीं है। जबकि यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जोर दे रहे हैं कि हमारा जो वर्शिप होना चाहिए, हमारी जो इबादत होनी चाहिए, उसका एक बहुत ही वाइटल, उसका बहुत ही एक अहम हिस्सा ये है कि हमारे सोच में अल्लाह से गुड थॉट्स होना चाहिए। थॉट, सोच, ये जो चीज होता है ये क्या होता है, ये हमारे वर्ड्स होते हैं, राइट। हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो ये सब हमारे सोच होता है। इस बात को याद रखें। इस बात को रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो बेसिकली अफर्मेशन मतलब होता है कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यू ऑल नो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन बेसिकली होता है कोई भी छोटा पावरफुल सेंटेंस जिसको हम हमेशा रिपीट करते हैं। हम हमेशा रिपीट करते हैं इतना ताकि जो हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थिंग्स है या नेगेटिव थॉट्स है, उसको हम अवे, वी कैन गो अवे फ्रॉम इट, उससे हम दूर जा सकें और हमें जो एक पॉजिटिव बिलीव्स है, कोई वैल्यूज है, गोल्स है, वो सब हम अपने में ला सकें। उसी को कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। आगे जब हम चलेंगे तो हम करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। हम लोग ऑफ कोर्स इस्लामिकली वे में, फेथ बेस्ड वे में, स्पिरिचुअल वे में हम कर रहे हैं बात। तो पॉजिटिव अफर्मेशन इज ऑल अबाउट हैविंग होप एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, ब्रिंगिंग दीज थिंग्स इन अल्लाह, कि हम अल्लाह पे तवक्कल कैसे लाएं, अल्लाह से उम्मीद कैसे करें। और ऑफ कोर्स ओवरऑल ये इमोशनल वेलबींग में हमारे हेल्प करता है। सी लाइफ में जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज होती है तो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव थॉट्स हमेशा ज्यादा जीत जाता है पॉजिटिव थॉट से। वो इसलिए क्योंकि क्योंकि जो भी है, क्योंकि शायद हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, जो भी है। तो उस चीज को, बिग डील ये नहीं होता है कि हम पॉजिटिव, हर चीज जब पॉजिटिव हो उसमें पॉजिटिव सोचें। बड़ी बात वो होती है जब हर चीज नेगेटिव हो तब भी हम पॉजिटिव सोचें, तब भी हम पॉजिटिव सोचें। तो इस चीज को लाने के लिए कि हाँ, मेरा पूरा पॉजिटिव माइंडसेट हो या सब कुछ हो, उसके लिए हमें प्रैक्टिस भी करना होता है। इट कैन नॉट कम इन वन डे, इट नीड्स प्रैक्टिस। पहले मैं आपको बस एक सिनेरियो देना चाहती हूँ, बिकॉज जस्ट टू मेक यू ऑल मोर अवेयर व्हाट इज दिस पॉजिटिव अफर्मेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सिनेरियो है जहाँ पे एक इंसान है जो कि अपने वर्ज में है कि जॉब लूज कर जाएगा। वो मे भी शायद वो जॉब लूज करने वाला है। वो काफी वरीड है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, उसको बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे। उसे इस चीज का भी डर है कि मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मे बी मैं होमलेस हो जाऊंगा। मतलब दीज आर नेचुरल, किसी को हो सकता है कि अगर किसी की जॉब जाने वाली है तो दिस थिंग कैन हैपन इन हिज और हर माइंड, राइट। तो वो बहुत एंशियस फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है
और उसे ये लग रहा है कि हाँ सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। ओके, नाउ एट दिस टाइम अगर वो, ये एक सिनेरियो है राइट, अगर इस टाइम में पॉजिटिव अफर्मेशन, जो कि आप लोगों को अगर याद हो डेफिनेशन से, जिसका मतलब होता है शॉर्ट एंड पावरफुल सेंटेंसेस, अगर वो कोई भी चीज ऐसा शॉर्ट और पावरफुल सेंटेंस अपने आप को, और जो रिपीट करते हैं, सी वी हैव टू रिमेम्बर द कीवर्ड्स, कि पावरफुल सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और उसको हम रिपीट करते रहते हैं राइट, तो मे भी शायद वो ईज फील करेगा, एंड नो डाउट ईज फील करेगा। जो एग्जाम्पल है उसी के अफर्मेशन के साथ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई मीन, अब इसको इसमें देखिए कि वो इंसान काफी एंशियस था, काफी, और सब चीज लग रहा था उसे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उस सिचुएशन में वो अपने आप को बस ये बोल रहा है, आई एम एट पीस बिकॉज अल्लाह इज इन कंट्रोल ऑफ माई सिचुएशन। मैं शांति में हूँ, मैं पीस में हूँ, बिकॉज अल्लाह जो है वो इस सिचुएशन के कंट्रोल में है। लाइक नो मैटर मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली इट्स अल्लाह हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। वी से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राइट। व्हाट इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज नो पावर, देयर इज नो माइट एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हान व तआला। तो फिर वही बात है, इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बार बोलने से हो जाएगा। इट्स लाइक यू हैव टू रिपीट इट ऑल्सो, एंड यू हैव टू बिलीव ऑल्सो। और अगर ये करेगा तो नो डाउट इसमें आपको एक इत्मीनान, एक जो ये एंजाइटी इतनी थी, या जो लग रहा था हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें आपको फायदा होता है, आपको बेनिफिट होता है। एंड दैट्स व्हाट अल्लाह आल्सो सेज, जब हमने वो हदीस किया था शुरू में, कि हमें अल्लाह से गुड थॉट्स रखना चाहिए, और गुड थॉट्स रखने का वन ऑफ द वेज ये भी है कि हम अपने आप को बोलते रहें पॉजिटिव बात सब। इसके फायदे देख ले कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, फिर हम करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस देम। तो मैं बस कि आपके जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, जैसे जैसे अभी जो हमने एग्जांपल किया था उससे, इट इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, एंड इज फॉस्टर्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव माइंडसेट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मे बी जैसे कि मे भी कोई इंसान बहुत ही गिल स्ट्रिकन हो के उसने बहुत सारा गुनाह किया है लाइफ में, मे बी बहुत कोई इंसान को बहुत गिल स्ट्रिकन हो के उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मे बी कोई इंसान को ये लगे कि हाँ 2 दिन से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम हर जस्ट इमेजिन, अगर हम हर सुबह सिर्फ अपने आप को ये बोलें कि एवरी डे इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अल्लाह, और इस बात पे फिर यकीन भी करें, इसे रिपीट भी करते रहें, मे बी समवेयर समवेयर हमारे में ये एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, कि हम फील करेंगे कि ओके, जो जो गुनाह हुआ वो हुआ, लेकिन ये जो अल्लाह जो मुझे एक नए दिन दे रहे हैं, नया टाइम जो दे रहे हैं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। मे बी मुझे 2 दिन से जॉब नहीं मिली है, लेकिन ये जो एक नया दिन मुझे आया है, इट्स ए न्यू अपॉर्चुनिटी, इट्स ए न्यू डे टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम इन अनदर वे। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज लाने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी चीज होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपना वेट लूज करना है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि, मे भी कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर एक दिन में दौड़ लिए, तो मे भी हम अपना कुछ कर लेंगे लूज वेट, लेकिन इज इट समथिंग करेक्ट वे कि एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, कि हमेशा हम प्रैक्टिस करते रहें, ताकि समवेयर मेरे अनकॉन्शियस माइंड में इस चीज में हम बिलीव करने लगे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इट्स अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस देम, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो द फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी योर डेली रूटीन। आप ये बना सकते हैं कि हाँ, मुझे कुछ भी अच्छी बातें कहनी है जब भी मैं उठूं और जब भी मैं सोने जाऊं, कभी भी मैं कह सकती हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिपीट इट, एंड व्हेन यू रिपीट बिलीव देम। ओके, ये चीज हर चीज में होता है। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसमें हमारा अपना पूरा दिल, अपना सब कुछ होना चाहिए। बस एक क्या कहते हैं, एक रिचुअल की तरह नहीं करना है कि हाँ बस कर लिया मेरा काम हो गया, नमाज पढ़ ली, उसमें खुशबू नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट। दिस हैपेंस हियर आल्सो कि आप रिपीट तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी करना। तो हर दिन ये बनाना पड़ेगा कि हाँ 10 टाइम्स मुझे ये वर्ड रिपीट करना है, या मुझे रिपीट करना है। और जितने बार रिपीट करना है, आप अपने आप को सुनिए, उस पर फोकस कीजिए और उस पर बिलीव कीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल्टीमेटली इट शुड गो इन योर अनकॉन्शियस माइंड दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग, जो भी आप कह रहे हैं उस पर आप बिलीव भी कर रहे हैं। द थर्ड थिंग इज राइट देम डाउन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जहां भी आपको लगे कि हाँ मैं उधर मेरी नजर जाती है, वहां पे आप लिख के रख लें जाके, जैसे कि स्टिक या वॉलपेपर या स्टिकर, कुछ भी करके आप लिख करके रख सकते हैं। यूज मिरर देख करके बोलना चाहिए। जितना हम मिरर देख के बोलते हैं, उतना हमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज आई एम नॉट आई विल। ओके, जैसे कि लास्ट जो हमने किया था एक पॉजिटिव अफर्मेशन दैट अल्लाह इज इन कंट्रोल, अल्लाह विल बी इन कंट्रोल। तो जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह वो होगा, अल्लाह है कंट्रोल में, मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं सक्सेसफुल मैं सक्सेसफुल हूँ। इट शुड नॉट बी विल वाला बात। ये सब चीज ना बोलते हैं ना, वो पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, सब चीज पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज कस्टमाइज योर अफर्मेशन। ऑफ कोर्स हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से लाइफ में जा रहा है, तो इट्स नेसेसरी कि हर इंसान अपने, कुछ होते हैं जनरल चीज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इट्स ए वेरी जनरल अफर्मेशन कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। लेकिन कुछ चीज होता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, तो ऑफ कोर्स यू कैन कस्टमाइज टू योर इन अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। ये जो अफर्मेशन है वो इट्स अबाउट कि फॉरगिवनेस और इनर पीस के लिए। लाइक जो फर्स्ट टू है इसमें क्या है, अल्लाह अर रहमान ही फॉरगिव्स ऑल हु टर्न टू हिम। नाउ अगेन कभी कभी मुझे पता है, मेरे पास एक आई थी एक लड़की एंड शी टोल्ड मी कि वो इतनी गिल स्ट्रिकन है कि गुनाह से कि उसे ये नहीं समझ आता कि अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा। तो लेकिन उस टाइम में यही बात है कि अगर हम ये चीज अपने आप में हमेशा अपने आप को ये बोलते रहें कि समवेयर वी ऑलवेज से कि हाँ अल्लाह रहमान है और वो हमको फॉरगिव करेगा अगर मैं उसके पास जाऊंगी, तो समवेयर इट गोज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड कि हाँ अल्लाह विल फॉरगिव मी, अल्लाह मुझे माफ करेगा, राइट। और ये आपको रुजू भी करता है कि आप उसकी तरफ बढ़ें, कि माफी मांगने की तरफ बढ़ें। बोलते हैं ना जैसे कि जो गुमान करते हैं वही होता है। अगर आप पॉजिटिव गुमान करेंगे तो नो डाउट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव गुमान करेंगे तो ऑफकोर्स नेगेटिव ही तरफ रहेंगे। तो जितना आप अच्छा गुमान करेंगे, जितनी आप अच्छी बात बोलेंगे, वो आपके साथ अच्छा होगा। द गुड थिंग अबाउट पॉजिटिव अफर्मेशन इज लाइक कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से कहना है ये सब बात। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे सुने या कुछ कहे, बस इट्स जस्ट अबाउट बिटवीन यू एंड योर वर्ड्स। आपका वर्ड्स है और उसको लेकर के आपको ये बोलना है अपने आप को। तो ये बोल सकते हैं। और ये सब, ये तो कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन कुछ कुरान की आयत, बिकॉज कुरान इटसेल्फ इज ए वेरी पॉजिटिव बुक, उसी को आप ये कह सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, नो डाउट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द हार्ट। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसलिए ऐसा इंग्लिश लग रहा है, बट एनीवेज। तो अगर इस बात को भी कहेंगे तो इनर पीस लाता है। ये इनर पीस लाएगा कि अगर आप हमेशा ये बोलते रहें कि हाँ अगर मैं अल्लाह को याद करूंगी तो मुझे मुझे सुकून मिलेगा, मैं अल्लाह को याद करूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, ऐसे अगर बोलेंगे तो आप उस तरफ रुजू भी होंगे कि हाँ मुझे अल्लाह को याद करना है। इसीलिए कभी कभी हम डिराइव भी करते हैं, जैसे कि ये एक आयत है कुरान की जो मैं लास्ट में बोलूंगी आप लोगों ने। ये कुरान की आयत है। इस कुरान की आयत से आप बना सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन कि आई विल बी हैप्पी और आई विल बी सेटिस्फाइड इफ आई रिमेम्बर अल्लाह। अगर मैं सेटिस्फाइड होंगी अगर मैं अल्लाह को याद करूंगी। तो ऐसे करके आप अपने से भी बना सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। ये मैं इस बात को इसलिए यहाँ पे लाना चाह रही हूँ बिकॉज आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर हियर जिसके जो लोग पेरेंट्स भी होंगे, जो लोग जानते भी होंगे कि कोई मे भी शायद उनके घर में या कोई नौजुबिल्लाह, आई मीन गॉड फॉरबिड के कोई होते हैं आजकल के यंगस्टर की जिन्होंने बहुत ये होता है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं देखने वेखने में अच्छी नहीं हूँ या मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे सेल्फ स्टीम उसका बहुत कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। तो दीज थिंग रियली हेल्प दैट इफ दे से देमसेल्फ, वो अगर अपने आप को ये सब बात बोले तो उसे हेल्प करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक दो तीन, आई ब्रिंग गुडनेस टू द वर्ल्ड थ्रू माई कैरेक्टर्स एंड एक्शंस एंड नॉट माई अपीयरेंस। अगर जस्ट इमेजिन अगर कोई कोई यंगस्टर या कोई भी जा रहा है इस सिचुएशन से, लेकिन उसे हम ये बोले कि हाँ मिरर को देखो और ये बात रिपीट करो, या किसी को बोलो ये बात, या अपने कहीं पे लिखो और इस बात को रिपीट करो हर दिन। मैं आई मीन टेलिंग यू कि वर्ड्स हैव पावर, वर्ड में ताकत होते हैं, और जो बोलते हैं जो सोचते हैं उसमें भी बहुत ताकत होता है। समवेयर उसका जो जो लो सेल्फ स्टीम है या जो भी है कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, और वो इस पे ज्यादा जोर देगा कि मुझे अपने कैरेक्टर एक्शन को ज्यादा अच्छा बनाना है कंपेयर टू दिस अपीयरेंस, राइट। ऑफ कोर्स वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम हु यूज्ड टू स्टैम्बल। वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि वी ऑल नो कि वो किस इथनिसिटी से बिलोंग करते थे। तो दीज थिंग्स शुड बी अ प्रैक्टिस कि ये सब बात हमेशा बोलते रहें ताकि हमारे अनकॉन्शियस दिमाग में जाए। अबाउट ओके, नाउ एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ओके, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव में ज्यादातर नेगेटिव जीत जाता है। कुछ भी बुरा होता है तो बुरा को ज्यादा हम लोग ले लेते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव, विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक, कि ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कि नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाता है।
बट एट दैट टाइम अगर हमारे टाइम में नेगेटिव थॉट्स आए तो यहाँ पे सिर्फ कुछ लिस्ट है किसी कुछ चीजों का जिससे हम अपने पॉजिटिव चीज को बदल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन है कि आई एम अनरिवॉर्डेड एंड अनअप्रिशिएटेड। ओके, जो लेफ्ट साइड है वो सारा हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, एंड पॉजिटिव साइड में कुछ कुरान की आयत है। तो ये सब थोड़ा सा याद भी करना होगा या आपको लिखना होगा, और इससे मोर देन ऑल दिस थिंग आपको खुद पॉन्डर करना होगा कुरान में। आप जितना कुरान में पॉन्डर कीजिएगा आपको उतना डिराइव कीजिएगा कि कुछ पॉजिटिव बातें हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अनरिवॉर्डेड एंड अनअप्रिशिएटेड। ओके, मे भी किसी को लग सकता है कि मैं वर्क प्लेस में मुझे नहीं अप्रिसिएशन मिलता है, मैं जो भी काम करती हूँ, घर पे भी किसी को लग सकता है। तो उस टाइम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है कुरान की जहाँ पे अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर एवरी एफर्ट, मतलब जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको, मतलब अल्लाह देख रहा है। दैट्स द मेन थिंग कि अल्लाह देख रहा है और आप रिवॉर्ड इसका मिल रहा है। एंड बिलीव मी दिस वाज समथिंग व्हिच वी डिड बिफोर, और किसी को ये बहुत हेल्पफुल हुआ था ये चीज कि मतलब कहीं पे समवन फेल्ट कि हाँ मैं अनअप्रिशिएटेड हूँ, लेकिन जब व्हेन दिस कम्स इनटू रिपीटेशन कि हाँ अल्लाह देख रहा है और ये कुरान की आयत को रिपीट कर रहे हैं, इट मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं चेंज हो जाता है, लेकिन यू कैन मेक योर सेल्फ, यू कैन रिड्यूस द स्ट्रेस और द डिप्रेशन फीलिंग इन यू। आप उसको कम कर सकते हैं। कोई सोच सकता है आई एम टू अगली और डिसऑनर, उस टाइम में ये कुरान की एक ब्यूटीफुल आयत है कि इस चीज पे ये करना है कि सूरह 3 हम सब पढ़ते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं कि लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने बेस्ट इसमें हमें पैदा किया है। तो ये सब चीज थोड़ा सा अपने याद भी करना होगा और अपने से डिराइव भी करना होगा। आई विल जस्ट गो टू द लास्ट पॉइंट, जिसमें मैं आप लोग को कुछ बोलूंगी भी करने के लिए, लेकिन उससे पहले बस मैं ये बोल रही हूँ जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि समटाइम्स वी हैव टू डिराइव फ्रॉम आवर सेल्फ ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आयत है कि एंड योर लॉर्ड सेड कॉल ऑन मी आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एक आयत है कि अल्लाह बोलता है कि मुझे बुलाओ तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, राइट। तो उससे लेफ्ट साइड में सारे कुरान की आयत है और राइट साइड में अफर्मेशंस है। तो उससे डेरिवेशन ये है कि कि जब भी कोई आई कॉल ऑन अल्लाह व्हेन एवर आई नीड हिज गाइडेंस, जब भी मुझे अल्लाह गाइडेंस की जरूरत होती है तब मैं अल्लाह को याद करती हूँ, याद करता हूँ। ओके, तो एज आई सेड कि कुरान इज फुल ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, तो समटाइम्स यू कैन डिराइव इन योर लाइफ, कस्टमाइज योर प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंगली आप कुरान से कुछ निकाल करके आप कुछ सीख सकते हैं, राइट। ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस presentation, but before that I end up, I just have a very beautiful ayat of Quran जहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह does not change the condition। अल्लाह बेशक इस उर्दू में, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक वो अपने आप में खुद तब्दीली पैदा ना कर डाले, राइट। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स देती हूँ, जस्ट 30 सेकेंड्स, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू के कुछ आप लोग इससे कोई पॉजिटिव अफर्मेशन डिराइव करें। वी विल कम टू दैट के जो हमने किया था इसके लिए, लेकिन जस्ट 30 सेकेंड के 30 सेकेंड्स, एंड जस्ट थिंक समथिंग कि इससे आप क्या पॉजिटिव अफर्मेशन ला सकते हैं। से हम ये पॉजिटिव अफर्मेशन ले सकते हैं कि अगर मैं कुछ काम करना चाहूँ तो लाजमन अल्लाह की ताईद उसमें शामिल हाल होगी, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें कामयाब होगा नहीं होगा। तो और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं ना, इससे ये आयत चीज सामने में है और सिंपल ढंग से इसको बोल सकते हैं, आयत सामने में है बिल्कुल। कोई और बोलना चाहेंगे? भाई ये उससे रिलेट हो सकता है जो मतलब फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो जो आप चेंज देखना चाहते हैं दुनिया में तो खुद से स्टार्ट करें, तो ये भी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, इफ यू ऑल रिमेम्बर डेफिनेशन, पॉजिटिव छोटा ही होता है लेकिन पावरफुल होता है, ताकि आप बोल सके अपने आप को और चेंज कर सके। तो आई विल जस्ट एंड अप कि यहाँ पे जो एक है कि इससे जो इस कुरान की आयत थी जो अभी हमने किया है, उससे जो पॉजिटिव अफर्मेशन यहाँ पे है, व्हेन आई वांट टू चेंज माय लाइफ आई चेंज माय सेल्फ फर्स्ट, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज का, मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज का, मैं किसी से ना बात कर सकता हूँ ना मैं कुरान पढ़ पाता हूँ, मुझे क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता है। तो एट दैट टाइम हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और इस पॉजिटिव अफर्मेशन में ध्यान देना चाहिए, इसको रिपीट करना चाहिए कि व्हेन आई वांट टू चेंज माय लाइफ आई चेंज माय सेल्फ फर्स्ट। तो हमें जब ये बात बोलेंगे तो कहीं पे हम गौर करेंगे कि हमें कहाँ पे अपने आप को चेंज करना है,
ताकि मुझे जिंदगी में टाइम मिले कि मैं टाइम जो मुझे कुरान के लिए नहीं मिल रहा है, किसी से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। मे भी जब हम अपने आप में गिरेबान में खुद देखेंगे तो शायद ये देखेंगे कि मे भी मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ, मैं 10 घंटा सोती हूँ, जाहिर सी बात है टाइम कहाँ से मिलेगा कि मैं 10 घंटा सो रही हूँ और बहुत लेट उठ रही हूँ। सुबह उठने की बरकत कुछ और ही होती है, राइट। तो ये सब चेंज, देखिए वही बात है, बहुत कुरान की बहुत पावरफुल आयत है कि आप बोलना आसान होता है कि हाँ मेरी जिंदगी में जॉब नहीं मिल रही, मेरी जिंदगी में ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप कितना उसके लिए एफर्ट दे रहे हैं एंड हाउ मच यू आर ब्रिंगिंग चेंज टू योर सेल्फ, आप अपने आप को कितना चेंज ये सेल्फ को दे रहे हैं, राइट। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइक ये अगर मैं कहीं पे कट करके मैं लिख लूं या रिपीट करती रहूं हमेशा अपने आप को, मुझे कहीं ना कहीं ये दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा कि आई हैव टू सी माई सेल्फ फर्स्ट, मुझे अपने आप को पहले देखना है कि मुझे चेंज करना है, तब मुझे वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा और तब देखेंगे। जब मैंने नोटिस किया तो हाँ मैंने देखा मैं बहुत सोती हूँ, तो आई विल ब्रिंग दैट चेंज, मैं अपने में वो चेंज लाऊंगी ताकि मुझे वक्त टाइम मिल सके। तो इस तरह ऑफ कोर्स यू ऑल कैन कस्टमाइज आप दिस। आई विल एंड द सेशन। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई डोंट नो ऑडियंस कितना इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, बट ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इंसान की साइकी, इंसान के नफ्सियात, इंसान के आदत में इस चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। थैंक्स अ लॉट सायरा फॉर पुटिंग दिस थिंग्स इन वेरी एक्सीलेंट मैनर।